का विस्तार कर दिया गया, जिसमें पीएम मोदी ने समीकरणों को साधने के साथ साथ रूठों को मनाने की कोशिश भी की है। इसलिए उन्होंने बिहार से पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में शामिल किया, लेकिन उनके फैसले ने चिराग पासवान का गुस्सा बढ़ा दिया। इसलिए वो सीधा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और इस विस्तार को लेकर याचिका दाखिल की है। एक वक्त था जब चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते थे, लेकिन सियासी फायदों के लिए मोदी ने अपने हनुमान से ऐसा नाता तोड़ा कि अब उनके दुश्मनों को ही अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। चिराग को चित करने के लिए जहां पहले जेडीयू ने पशुपति पारस का साथ दिया, तो वहीं अब पीएम मोदी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है, जिसे लेकर चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया है और वो सीधा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने पशुपति को मंत्री पद मिलने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी विरोधी और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने के कारण एलजेपी से पशुपति पारस को पहले ही निष्कासित किया जा चुका है। अब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने पर पार्टी कड़ा ऐतराज दर्ज कराती है। लोकसभा अध्यक्ष के जरिए पार्टी से निकाले गए सांसदों में से पशुपति पारस को नेता सदन मानने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में माननीय लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष उनके फैसले पर पुनर्विचार याचिका दी थी, जो अब भी विचाराधीन है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें मंत्री बना दिया गया। इस हुंकार को भरने से पहले ही सांसद चिराग पासवान सड़क की लड़ाई को कोर्ट तक ले जाने की चुनौती दे चुके थे। पिछले दिनों उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि मेरी अनुमति के बिना एलजेपी से निष्कासित सांसद पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो मैं कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं और पार्टी भी मेरी है। इस चेतावनी के बावजूद पीएम मोदी ने चिराग की एक ना सुनी, इसलिए अब उन्होंने चाचा के साथ साथ पीएम मोदी के खिलाफ भी आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है।